का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 20% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका ठीक रहता है। अब शब्दों को समझिएगा, ठीक रहने में और मैनेज करने में अंतर होता है। पैसे बचत आप कर पाते हैं क्योंकि आप खर्चे कम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। मैनेज करना अलग होता है, वहाँ पर आप खर्चे भी कर लेते हैं और बचत भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, आप खर्च ही नहीं करते हैं तो पैसे तो बचेंगे। लिटिल फिंगर के छोटे होने की वजह से मैनेजमेंट आपका वीक है, लेकिन पैसे की बचत आप कर लेते हैं। अंगूठा बस ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनसे आप स्नेह रखते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा जिनका पीछे की तरफ झुका हुआ होता है, यह आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। हॉटलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन आपकी एक सर्टेन एज तक टूट टूट के ब्रेक लेके चल रही है। 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। 34 के बाद से आपकी हॉटलाइन की एक शाखा मार्स की तरफ यानी मंगल की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। 33 के बाद से गुस्सा भी अधिक आता होगा आपको। माइंडलाइन और लाइफलाइन। माइंडलाइन आपकी इंडिपेंडेंट होके चल रही है, लाइफलाइन से अलग होके चल रही है। ज़िद्दी होते हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले कम आयु से ही खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। इसलिए आप उनकी सुनते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं। उनकी बातों को सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सुन के एकदम से अनसुना कर दिया, जी नहीं। जुपिटर से माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता कम आयु में मिल जाती है और जीवन में ये बहुत अत्यधिक सफल होते हैं। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज होता है इनके पास, ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक सर्टेन इसके बाद या अभी से आपके अंदर एक खामी कह सकते हैं होती है ऐसे लोगों के अंदर। इन लोगों का मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। ऐसे जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं इनके मैरिज लाइफ को ये बात डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। इनके लाइफ पार्टनर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और इस वजह से समस्याएं रहती हैं। शादीशुदा जीवन उतना अच्छा नहीं रहता। वैसे काम में, ये वर्क के करियर के मामले में ऐसी माइंड लाइन आपको अत्यधिक सफल बनाती है। मैरिज लाइन आपकी नीचे की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की मैरिज लाइन जिनकी भी होती है, इनके लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं। आप बताइए, एक म्यान में 2 तलवार रखने वाली बात है। आप भी डोमिनेटिंग हैं और आपकी लाइफ पार्टनर भी डोमिनेटिंग है। एक सर्टेन एज के बाद आपकी डबल माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, तकरीबन 31 के बाद से। लेकिन अभी क्या है, ये धुंधली है, बनी नहीं है। बनने की कगार पे है। ये तकरीबन 1 साल के अंदर कम्प्लीटली ये दिखाई देने लगेंगी और इसके बाद आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे।
क्योंकि जब तक का साइन पूरी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं होती है, इसका 100% आपको मुनाफा या फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए थोड़ा वेट कीजिए। ये माइंड लाइन जब सही मायने में विजिबल हो जाएगी, एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी, आपको बहुत सफल बनाएंगे। ऐसे भी आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए दिख रहे हैं। एक समस्या क्या है, आपकी हॉटलाइन थोड़ी सी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हॉटलाइन उंगलियों की तरफ मूव हो जाती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है इसके गुणों में कमी आना, और पर्वतों के गुणों में कमी आ गई है तो आप संघर्ष तो ये कर पाएगा, सफलता में देरी होगी। इसीलिए सफलता आपको मिल रही है बट देरी से मिल रही है। इसके साथ ही माइंड लाइन पे कहीं कहीं पे कट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, एक सर्टेन एज तक। जब तक आपकी माइंड लाइन्स पे छोटे छोटे, माफ़ कीजिएगा, जब तक आपकी माइंड लाइन पर छोटे छोटे कट्स बनते हैं या माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चलती है, ये बताती है कि जीवन में उलझन और समस्याएं चल रही हैं। आप सफल होने की कोशिश कर रहे हैं बट कहीं ना कोई इश्यूज़ आ जा रहा है, समस्याएं आ जा रही हैं। लेकिन ये भी एक सर्टेन एज तक ही है, उसके बाद नहीं है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में वेनस माउंट को जब ये घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं, और खास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है वेनस माउंट से। वेनस ये पहली लक लाइन की शाखा है जो वेनस माउंट से आपकी इनिशिएट हुई है। शादी के बाद खास करके ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, राहु से थोड़ा ऊपर है ये, माफ़ कीजिएगा, केतु से थोड़ा ऊपर से। ऐसे ही लोगों का बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता है, कुछ कुछ समस्याएं रहती हैं और सफलता देरी से मिलती है। जिन लोगों के हाथ में एंजल्स लाइन होती है, ऐसे लोगों के जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाएं, मुझे एज अ पामिस्ट ये लगेगा कि भाई बहुत बड़ी समस्या है, बट जब वो प्रॉब्लम यानी वो राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को काटती हुई, माफ कीजिए, एंजल्स लाइन को काटती हुई आपकी लाइफ लाइन को काटती है, समस्याएं 25 से 75% तक कम हो जाती हैं। इसीलिए इस लाइन को शुभ माना जाता है। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती तो स्पष्ट तौर पे आपके हाथ में बनी हुई है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में एक तो यहाँ से इनिशिएट होती है। ये भी परिणाम सेम देता है बट ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते भी हैं और इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो भी करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। ये माइंड उस पिक्चर में मुझे बिल्कुल धुंधली लग रही थी, लेकिन इस पिक्चर में मुझे ये काफ़ी अच्छे तरीके से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। बट इसका इनिशिएशन काफ़ी पहले से हुआ है, तकरीबन 27, 29, 28 से होता हुआ दिख रहा है, बट इसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट थर्टी एट के बाद ये आपको अत्यधिक सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ बहुत बढ़िया है आपका। प्रॉब्लम बस एक है, हॉटलाइन और माइंडलाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसे लोग खुद के डिसीजन खुद ही लेते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं, क्योंकि इनके दिए लिए हुए मैक्सिमम डिसीजन में से या 35% डिसीजन इनके गलत होते हैं और ये किसी से सलाह मशवरा नहीं करते, इसी वजह से नुकसान उठाते हैं। आपको सलाह है, आप मेजर जो भी फैसले लें अपने जीवन से जुड़े हुए, जिन पर आपको यकीन है, आपको लगता है कि वो आपको गलत डिसीजन नहीं देंगे, उनसे एक बार आपस में बैठ करके बात कर लीजिएगा। सनलाइन पे कट का साइन बनता हुआ दिख रहा है। सनलाइन पे जब कट का साइन बनता है यानी ये उतना अच्छा नहीं होता है, ये सन की पॉजिटिविटी को कम कर देता है। सफलता मिलेगी लेकिन
देरी से मिलती है और साथ ही ऐसे लोगों का फैमिली से कनेक्शन वीक होता है। बहुत अच्छा कनेक्शन फैमिली के साथ इनका नहीं रहता, और ख़ास करके माता पिता के साथ, या तो पिता के साथ या माता के साथ कनेक्शन वीक रहता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती बट ठीक है, लेकिन जुपिटर की फिंगर बहुत छोटी है, इसी वजह से पॉजिटिविटी थोड़ी कम हो गई है और लो सेट भी है। इस वजह से फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी बहुत बढ़िया नहीं रहने वाली है। इश्यूज़ रहेंगे, समस्याएं रहेंगी। ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। आपकी उंगलियों पर आड़ी रेखाओं की संख्या अत्यधिक है, जीवन में समस्याएं रह सकती हैं। देखिए सन माउंट, सभी माउंट्स को स्पेस कम मिल गया तो अब इसके गुणों में कमी आ गई है। सफलता मिलेगी, देरी से मिलेगी। सन माउंट के भी गुणों में कमी आई है। एक तो कट का साइन बन रहा है, क्रॉस बन रहा है वहाँ पर। इसके बाद हॉटलाइन आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन आपकी काफ़ी टूट टूट के चल रही है। इमोशनल सेटबैक आपको बार बार मिलेंगे, जहाँ आप अपनों की वजह से दुखी रहेंगी जीवन में। अपनों की वजह से, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। काम की वजह से नहीं, वर्क की वजह से नहीं, अपनों की वजह से जीवन में ज़्यादा समस्या आएंगे आपके। सिंगल लाइन जिनके भी हाथ में होती है, स्ट्रेट हो रहे हैं ये लाइन। हाथ बहुत अच्छा है आपका, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, हाथ अच्छा है। यदि आप अपने करियर को बिज़नेस की तरफ मूव करवाती हैं, बहुत सफल होंगी। ऐसे आपके हाथ में बिज़नेस के भी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट के भी, जॉब की भी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मर्क्यूरी का अमाउंट भी ठीक है, लेकिन स्पेस कम मिला इसको, तो इसके गुणों में कमी आ गई है। इनामास बहुत वीक है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आपके हाथ को देखने के बाद आपके लिए मेरे हिसाब से दो फील्ड बहुत अच्छा रहेगा। 3 फील्ड है। एक तो गवर्नमेंट जॉब में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, साइन है आपके हाथ में। बट समाज सेवा के काम में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में आती हैं, आप बहुत सफल होंगे। समाज सेवा, राजनीति, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। बिज़नेस यदि आपको करना है तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ बिज़नेस कीजिए, सफल होंगे आप। लग्जरियस लाइफ है बट इसका एडिक्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल, नहीं भी मिले तब भी ठीक है। मून माउंट हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में 2-4 साल ऐसे आते हैं जिसको आप पूरे जीवन याद नहीं करना चाहते, इतना बुरा दौर रहता है जीवन का वो। एंड मून माउंट शिफ्ट होता हुआ वेनस माउंट की तरफ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये रहता है कि अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से आप लोग जीवन में नुकसान उठाते हैं। ट्रैवलिंग लाइन जिस एज में आपकी लाइफ लाइन को काटती है, उस एज में ये आपको नुकसान पहुंचाती है। यानी ट्रैवलिंग की वजह से आपको दिक्कत आती है जीवन में। इतने ज़्यादा दुश्मन आपने बना रखे हैं अपने लाइफ में, हमेशा आपका बुरा ही चाहते हैं, बहुत दुश्मन हैं आपके। एक काम करते हैं, कब कब आपके लाइफ में चेंजेस मेजर आने वाले हैं ये आपको बता देते हैं। 18, 21, 18, 21, 24 एंड हाफ में जीवन में चेंजेस आए, आपके परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 18 में, 21 में 24 वर्ष और कुछ मंथ। 29 में चेंजेस आए जीवन में। 29 में भी परिवर्तन आया है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है, बट वो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि निगेटिव है। पॉजिटिव चेंज आता हुआ 29 में दिखाई दे रहा है। थर्टी वन एंड हाफ की लगभग ऑफशूट खुशी मिलती हुई दिख रही है। देखिए चेंजेस 29 में भी जो भी चेंज आया पॉजिटिव था, बिकॉज वहाँ पर भी ऑफशूट है, तो इट मीन्स जैसा भी परिवर्तन था आपके जीवन के लिए सही था वो। 31 एंड हाफ में भी लगभग ऑफशूट बनते हुए दिख रहे हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है आपको। एंड 33 में शादी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पसंद से हुई है, ठीक है। एंड 39 में मेजर चेंज आएगा, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन 39 में आता हुआ दिख रहा है। ऐसे आपकी माइंड लाइन पर भी 39 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आप सफलता मिलती हुई दिख रही है, बड़ी सफलता 39 में।
42 में भी मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड 45, 46, 48 में बहुत बड़ा चेंज है। 48 के बाद से लगातार ऑफशोर्स हैं, जीवन में खुशियां हैं। इट मीन्स 39 आपके जीवन के लिए, या 38 मान के चलिए आप, आपके जीवन के लिए गोल्डन पीरियड लेके आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। आपका अपना खुद का घर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्टी सेवन में भी ऑफ शूट है, और 37 या 38.5 में आपका खुद का अपना घर हो जाएगा। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपके माइंड लाइन पे लगातार कट्स बन रहे हैं, और आपकी मेनली आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉटलाइन सही से वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा आ रहे हैं। बट ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब आगे है कहाँ प्रॉब्लम, तो बिना मतलब का आप इतना सोच रही हैं। लाइफ तो बहुत अच्छी है आपके आगे, या इससे पहले भी 29 के बाद से तो बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है आपकी। ज़्यादा मत सोचिए, नेगेटिव कुछ है नहीं, फालतू का अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रही हैं। लाइफ बहुत अच्छी है, इसीलिए एकदम शांत रहिए और आने वाली अच्छी लाइफ की तरफ मूव कीजिए, और वही सोचिए। ये नेगेटिव थॉट्स कुछ होता नहीं है, ये इंसान खुद अपनी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश में लगा रहता है और गलत ही सोचता है। अच्छे ही सोचने, अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ें होंगी और बहुत अच्छी होंगी। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं मिलता है, एनर्जी वेस्ट होती है, आयु कम होती है, 100 तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं बॉडी के अंदर। तो दूरी बना के रखिए, क्या आवश्यकता है नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करने का। लाइफ बहुत अच्छी है, 29 से ही काफ़ी अच्छी लाइफ रही है आपकी, उससे पहले ठीक है, लेकिन आप बहुत सबसे अच्छी लाइफ जब से कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जीवन है तो उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, कभी कुछ, लेकिन शानदार लाइफ 48 से है। बट उससे पहले भी आपकी लाइफ में समस्या ही नहीं है, बहुत तरक्की वाला हाथ है ये, सफल बहुत होंगी आप। मुझे ऐसा लग रहा है यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में होती हैं अभी, बट कोई नहीं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ठीक है, आगे करियर बहुत ब्राइट है आपका, और यदि नहीं है तो फिर समाज सेवा से जुड़ा कोई काम आप कीजिए, बहुत सफल होंगे। ठीक है, बाय बाय।